तुमसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया, फासला प्यार का दोनों से मिटाया न गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ स्किल्स कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब भी मेरे क्लाइंट्स के साथ सेशंस होते हैं या एज ए पीपल बिहेवियर एक्सपर्ट, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं यंगस्टर से मिलती हूँ, हर एज के लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो वो अपने बहुत सारी लाइफ की स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस मेरे से शेयर करते हैं, जिसमें ज़्यादातर एक जो बात बार बार निकल कर आती है, हर एक के मुंह से ये बात निकलती है अलग अलग तरीके से कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये किया गया। लोग बोलते हैं कि आई स्ट्रगल विद डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट, शेम, रेज और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बिकॉज ये इवेंट्स जो थे ये मेरी ज़िंदगी में थे। कुछ लोग गलत थे, कुछ इवेंट्स गलत थे जिन्होंने मेरी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, or I am a victim of my past, I am victim of my childhood trauma, and so and so and so and so. Stories go and go and go. But मैक्सिमम टाइम्स ये जो लॉजिक है स्टोरीज का, ये जो नेगेटिव सर्कमस्टांसिस, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव पीपल और उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पे जो हमारे नेगेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट होता है, ये बिल्कुल सच है। बट किंतु क्या हम खुद को इतना कमज़ोर नहीं बना लेते जब लगातार ये स्टोरीज हमारे दिमाग में चलती हैं और हम उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव लोग, नेगेटिव स्टोरीज, नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर ब्लेम करते करते एक तो अपना इनर वर्ल्ड चेक करना भूल जाते हैं कि हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा, हम अपनी जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है उन नेगेटिव सीक्वेंसेस में, वो उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशंस तक पहुंचने में हमें बहुत दिक्कत आती है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है विद ऑल नेगेटिव सिचुएशंस एंड नेगेटिव पीपल इन माय लाइफ, नेगेटिव ट्रिगर्स इन माय लाइफ, what I have learned, experienced and observed, more impact is not of situations or triggers, rather how we run this story in our mind, in our head, again and again and again, and it is woven as our, you can say, practical reality. ये हमारी ज़िंदगी का एक कड़वा सच बनकर रह जाता है, जिसमें उन लोगों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी होती है, क्योंकि लगातार लगातार हम उस चीज़ को नर्चर कर रहे हैं। तो जब मेरे सेशंस होती हैं या वैसे भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो दे आस्क मी देन व्हाट टू डू, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस। यस, देन वी कोच देयर सोच, और उससे हम ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस एक बिल्कुल लेते हैं, इनर बॉन्डिंग का, चाइल्ड हीलिंग का, चाइल्डहुड ट्रॉमा को जो फेस करने का, कन्फ्रंट करने का, अपने इनर जो हमारी वुंड्स हैं उनको, और हम वो एक धागा ढूंढते हैं बातों बातों में, डिस्कशंस में, वो एक धागा जहाँ से उलझना शुरू हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अनरेवल दैट थ्रेड एंड सो दैट दे बिगिन टू सी ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, परसेप्शन को बैलेंस में लाते हैं। हम क्योंकि जानते हैं कि हम अपने आसपास के दुनिया को, सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो वो हम पे हावी नहीं होते। तो अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्यों ना हम अपनी 3 चीज़ें जो एक्चुअली हम कंट्रोल कर सकते हैं, आर परसेप्शन, हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शन। साइकोलॉजी में एक बहुत ही लॉजिकल, वेल ट्रस्टेड फैक्ट है टी मॉडल, थॉट, इमोशन एंड एक्शन। किसी भी सिचुएशन, किसी भी इवेंट को लेके हम कैसी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं तो वो नेगेटिव ही चलती रहती है, हम उसका पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाते, उसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देख पाते हैं। तो अगर हम अपनी परसेप्शन, हम उसको देखने का नज़रिया बदल लें, हमारी थॉट बदल जाएगी। थॉट बदलने से हमारा मूड, हमारी फीलिंग कैसी है वो बदल जाएगी, बॉडी सेंसेशन जो हमारी बॉडी में जा रही हैं वो बदल जाएंगी, और धीरे धीरे हमारा एक्शन भी बदल जाएगा, क्योंकि एक्शन, बिहेवियर जो है, स्वभाव जो है, वो ये सारा थॉट, इमोशन और बॉडी सेंसेशन पर डिपेंड करता है। तो डियर पीपल, व्हाट आई फील, अगर आप परसीव कर रहे हो खुद को फ्रस्ट्रेटेड एंड डिससेटिस्फाइड विद योर लाइफ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड विद यू, बट या फिर हु डिड समथिंग नेगेटिव टू यू, बट इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद हाउ यू इंटरप्रेटेड और हाउ यू परसीव्ड इट। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ उलझने हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भैया मेरे बस की नहीं है, इतना क्लटर, इतना गार्बेज, इतना बैगेज है मेरे
इनर माइंड में, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, कि मेरा सब कॉन्शियस हमेशा ही नेगेटिव सीक्वेंसेस उठा उठा के लाता है और मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रही या कर पा रहा, देन ज्वाइन आवर न्यू एम्पावरिंग कोर्स, द ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस एट द माइंड मेंटर्स. इट विल हील योर इनर चाइल्ड एंड इट विल हील योर इनर बॉन्डिंग विद योर सेल्फ. दफ़ा करना है हमने लोगों को, दफ़ा करना है हमने सिचुएशन को, फिटे मुँह कहना है हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को. हमने बीच पे खड़े होके सी वेव्स को इंजॉय करना है, लेकिन जब भी कोई खतरनाक वेव दूर से आती है तो हम उसमें डूब नहीं जाते. ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि वी नीड टू स्टेप बैक, हम एकदम पीछे हो जाते हैं और खिलखिला के हंसते हैं. यही करना है हमने नेगेटिव सिचुएशंस के साथ, हादसों के साथ, लोगों के साथ जो आपको सुख चैन नींद नहीं लेने देते, आराम नहीं करने देते और आपके यहाँ जो है आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका जो एक डिसीजंस हैं, जो एक्शंस हैं, उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आइए मिल के शुरू करेंगे हम ये एम्पावरिंग जर्नी, ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनों का और अपना ध्यान रखिए. शुक्रिया.